हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 सेकंड क्वेश्चन, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उसका एडिशन करने बोला है। तो ये एक पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, और ये सेकंड पॉलिनोमियल्स। हमें इनका करना है एडिशन। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ये दो पॉलिनोमियल्स है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल्स। हमें एडिशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है एडिशन की, आपको ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है वो लिखना है इनटू ब्रैकेट में लिखना है। एज इट इज़ लिखो, लेकिन ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। ये सेम टू सेम लिखा है, सिर्फ ब्रैकेट मैंने ऐड किया है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इनका ये एडिशन करने वाले हैं ना, तो एडिशन मतलब प्लस करने वाले। तो सेकंड पॉलिनोमियल जो वो लिखने से पहले आपको देनी है प्लस की साइन, और फिर वो सेकंड पॉलिनोमियल्स वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, अब फर्स्ट स्टेप समझ में आई पॉलिनोमियल्स को एडिशन कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना है विथ ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट ऐड करना है और प्लस करना है, ऐड करना है, इसलिए प्लस की साइन दोनों के बिटवीन में देनी है, बीच में देनी है। इतना ही सिर्फ करो फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको करना है, ये जो आपने ब्रैकेट दिया है वो ब्रैकेट आपको हटाना है, निकालना है, और बाकी सब जो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स है वो एज इट इज़ लिखने विथ साइन। तो सेम सिर्फ ब्रैकेट था तो हटा दिया, बाकी सेम कॉपी करो। ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, हटा दो। फिर ये साइन है, दोनों का एडिशन करना था वो प्लस। ओके, फिर ये जो ब्रैकेट हटा दो, प्लस 2x + 9। ओके, ये सेकेंड स्टेप है। ओके, क्लियर हो गया? कुछ है इसमें डाउट? सिंपल है, कुछ किया है नया, कुछ हमने किया है? कुछ नहीं है अभी तक, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सेम कॉपी पेस्ट काम किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो जिसको आ गई वही ये एडिशन, उसके लिए पॉलिनोमियल्स का इजी हो जाएगा। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको लाइक टर्म फाइंड आउट करने हैं। अभी लाइक टर्म फाइंड आउट करने मतलब क्या करना है, देखो आप ये फर्स्ट जो है स्टार्ट कैसे करना है, देखो लाइक टर्म को फाइंड आउट करना। ये फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ लिखो। ओके, अभी इसमें देखना है आपको अच्छी तरह से कि ये जो मैंने लिखा है उसकी पावर क्या है, 3। तो ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स में और किसके पास पावर 3 है, ये देखो यहाँ पे, तो वो उसका लाइक टर्म हो गया। तो वो लाइक टर्म अगर उसका है तो उसके साथ होना चाहिए, इसलिए जो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हो, यहाँ पे पावर 3 वाला है, यहाँ पे पावर 3 वाला है, इनके बीच में भी कुछ टर्म्स है पॉलिनोमियल्स की। तो फिर ये क्या करना है हमें, ये स्टेप में ये जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पावर 3 और ये जो उससे दूर है उसको उसके साथ में लिखेंगे। इसकी भी पावर क्या है, 3। इसको बोलते हैं लाइक टर्म। इसको क्या बोला जाता है, लाइक टर्म। लाइक टर्म में पावर सेम रहती है, वेरिएबल भी सेम रहता है। देखो x, इसके पास भी x है, नंबर डिफरेंट रहेंगे, नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमें लाइक टर्म में क्या देखना है, पॉलिनोमियल्स में पावर और वेरिएबल। ओके, ठीक। अभी आपने इनको लिख दिया है ना, अंडरलाइन करो ताकि आपको पता चले, पेंसिल से अंडरलाइन करने का, ताकि आपको पता चले कि मैंने इनको यूज़ किया है, उनको लिख चुका ऑलरेडी। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा है उसको मुझे अभी लाइक टर्म में देखना है, लाइक टर्म में लिख देना है। तो देखो अभी 3 पावर वाला हमने लिख दिया, अभी हमें 2 पावर वाला देखना है इस पॉलिनोमियल्स। 2 पावर्स वाला आपको यहाँ पे उसको लिख दो विथ साइन। ओके, लिख दिया। हाँ, अभी उसके साथ में और उसका लाइक टर्म कोई है क्या, देखो 2 पावर वाला लिख दिया। अभी इसका भी हमें लाइक टर्म देखना है, पूरे पॉलिनोमियल्स में फाइंड आउट करने का कि कहाँ है लाइक टर्म, नहीं है। देखो 2 पावर वाला सिर्फ ये सिंगल ही है, तो इसका लाइक टर्म हमें मिला ही नहीं, तो हम सिर्फ उसको ही लिख के रखेंगे। ओके, उसका लाइक टर्म है ही नहीं तो उसके साथ में कोई नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो ये सीक्वेंस लगानी, 3 पावर वाला हो गया, 2 पावर वाला हो गया, अभी 1 पावर वाला। तो 1 पावर वाला देखो 1 पावर किसकी रहती है,
जहाँ सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ रहता है और उसके ऊपर अगर पावर नहीं लिखी है तो वो 1 पावर होती है। क्या होती है? पावर 1 होती है। तो आपको ऑलरेडी पता है 3.1 में आप सीख चुके हो ये सारी बातें। तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे 1 पावर वाले को लिखता हूँ विथ साइन +2x। अभी इसका लाइक टर्म हमें ढूंढना है। लाइक टर्म ढूंढना मतलब जैसे इसकी 1 पावर है वैसे और कोई है क्या 1 पावर वाला? सो आपको दिख वहाँ पे नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब उसका भी लाइक टर्म नहीं है। अभी देखो हमने ये लिख चुके हैं हम नीचे, ये 1 पावर वाला भी हम लिख चुके हैं नीचे। तो अब 1 पावर वाले की हमने अभी देखो अंडरलाइन किया, मतलब वो अब उसको देखो ही मत, वो हो गया ना यूज़। हाँ, अभी ये 1 पावर वाले की कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं है। हमारे पास ये और ये ही बचा है, उनका पावर तो 1 नहीं है। सो हम उसके साथ ये भी सिंगल में ही होगा। 1 पावर वाला सिंगल में है, 2 पावर वाला भी सिंगल में है, उनकी लाइक टर्म हमें मिली ही नहीं। अभी हमें 1 पावर वाला हो गया, अभी हम 0 पावर वाला लिखेंगे। मतलब हमारे पास ये 2 ही बच रहे हैं अभी। ओके, और उनकी पावर 0 ही है, क्योंकि 0 पावर सिर्फ और सिर्फ ओनली नंबर के रहते हैं, उसके साथ वेरिएबल रहता नहीं, उसकी पावर 0 रहती है। मतलब नंबर ओनली नंबर। तो देखो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यही 2 बचे हैं और इनकी पावर ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है और उनकी पावर 0 है। ओके, सो इनको लिखेंगे हम -9 और ये है +9। देखो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप लाइक टर्म की, लाइक टर्म, ये स्टेप याद रखो स्टूडेंट। ये स्टेप आ गई, आपने एडिशन सीख लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म जो हमें मिले हैं, जैसे कि 3 ये लाइक टर्म है, इसका 2 पावर का तो लाइक टर्म मिला नहीं, सिर्फ अकेला ही था। 1 पावर वाला भी अकेला ही था, लेकिन 0 पावर वाले भी लाइक टर्म हमें मिले, तो उनको अंडरलाइन करो। इसका मतलब मैंने अंडरलाइन क्यों किया उनको, क्योंकि उनका कैलकुलेशन होने वाला है। अगर वो लाइक टर्म है तो उनका कैलकुलेशन होगा। तो कैसे होता है जब पॉलिनोमियल्स का कैलकुलेशन, तो देखो मैं ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे। अगर ये x³ है, उसके साथ उसका लाइक टर्म है 5x³, इनको अगर हम वर्टिकली अरेंज करते हैं तो हमें देखनी पड़ेगी इन दोनों की साइन। दोनों की साइन स्टूडेंट्स, x³ की जो साइन है x³, अब 3 पावर को क्यूब पढ़ा जाता है, पता है आपको। तो इसकी साइन कोई नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, और 5 की साइन तो आपको शो ही हो रही है प्लस। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, क्योंकि दोनों की साइन प्लस है। तो प्लस प्लस, ये रूल भी आपको पता होनी चाहिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, और इसमें जब प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है, भूलो मत, ग्रेटर नंबर साइन। और जब माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन आंसर को कॉमन साइन देनी होती है, मतलब माइनस 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 साइन देने का, कैलकुलेशन प्लस करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको पता है जब वेरिएबल रहेगा और नंबर रहेगा तो प्लस कैसे होता है। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, ये एज इट इज़ लिखा जाता है, इसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है। x³ 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 ही लिखने का एज इट इज़, नहीं तो x और क्यूब और x³ मतलब 3 और 3 प्लस करके कुछ स्टूडेंट 6 लिखते हैं, गलत। प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है, जो भी वेरिएबल है वो उसकी पावर के साथ सिर्फ 1 टाइम लिखना है, मतलब सेम टू सेम कॉपी। तो प्लस होता किसका है, कैलकुलेशन होता किसका है, उसके साथ होने वाले कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल के साथ जो बैक साइड में नंबर है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, आपको पता है। जैसे कि इसका 5 है लेकिन ऊपर नहीं है, मतलब इसके पीछे क्या है, 1 है। देखो पावर में भी आपने देखा नहीं होगा कोई नंबर वेरिएबल के ऊपर, तो 1 होता है। कोएफिशिएंट में भी सेम वैसे, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 है। ठीक है, और फिर ये 5 और 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, 6। मतलब ये जो अंडरलाइन हमने किया था लाइक टर्म्स को, उनका कैलकुलेशन हमें कितना मिला, 6x³।
आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये साइड में रब करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप तेज़ हो मैथ्स में तब। तो आप 6x3, ठीक है। हाँ, अभी ये 2 पावर जिसकी है उसका तो लाइक टर्म है ही नहीं, तो उसका कैलकुलेशन होगा ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए साथ उसमें उसके साथ कोई होना तो चाहिए, तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये देखो 1 पावर वाले के साथ भी कोई था नहीं लाइक टर्म, तो वो भी एज इट इज़ लिखो। जिसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं होगा वो सेम कॉपी करना है, जिसका लाइक टर्म होगा उसको सिर्फ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। अभी देखो आपको लास्ट में दिख रहा होगा 9 माइनस 9 प्लस, दोनों नंबर 9 ही है बट उनकी साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे। सो दोनों 9 माइनस हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझो कि वहाँ से आप चाहिए तो इसे कैंसिल कर दो डायरेक्ट, नहीं तो कैंसिल नहीं कर दिया तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि उसका आंसर 0 है, इसलिए इसने लिखा नहीं है। ओके, और ये इसके बाद आपका कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, ये कैलकुलेशन कर दिया आपने तो इसका आंसर आपका फाइनल हो गया। इसको फिर हाईलाइट करो पेंसिल से, आंसर को सिर्फ बॉक्स वगैरह बना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं एडिशन में, हमें जो स्टेप्स बताए गए अभी मैंने, पहले ब्रैकेट में लिखो, फिर ब्रैकेट निकालो और फिर लाइक टर्म देखना है और कैलकुलेशन करना है। हो गया आपका 4 स्टेप में आंसर ख़त्म। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन का करेंगे एडिशन। ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है सेकंड पॉलिनोमियल, ये दोनों को सिर्फ ब्रैकेट डालना है और इन दोनों के बीच में सिर्फ एडिशन की साइन डालनी है, मतलब प्लस की साइन डालनी है। तो चलो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट और ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो कॉपी करेंगे, सेम कॉपी करो, कुछ भी करो मत एक्स्ट्रा, और ये ब्रैकेट क्लोज करो। अभी सेकेंड पॉलिनोमियल लिखना है, उससे पहले आपको एडिशन करने वाला है तो प्लस साइन, और फिर इसको लिख दो प्लस 2m²। सेम जो है वही कॉपी करना है आपको। इसने भी सोचते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, सोचना बिल्कुल नहीं है, जो है वो फॉलो करो। इज इक्वल टू की साइन, और फिर ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाना है मतलब सेम फिर से कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ विथ साइन, साइन अलग कुछ करो मत। चलो ये आ गया यहाँ तक, प्लस ब्रैकेट हटाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, हो गया। अभी मेन स्टेप ये है लाइक टर्म। अभी देखो ये अगर हमने एज इट इज़ लिख दिया नीचे, तो इसकी पावर है 4। हाँ, उसको हम कॉपी करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करना है यहाँ से ही, फर्स्ट टर्म से। ओके, कर लिया। अभी देखना है कि ये इसकी जो 4 पावर है, ऐसे और किसकी पावर 4 है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी पावर 4 है, उसको उसके साथ लिखना, मतलब ही लाइक टर्म। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, जिसकी पावर सेम, जिसका वेरिएबल सेम, वो होता है लाइक टर्म। इसमें तो आपको वेरिएबल सेम ही मिलेगा, सिर्फ आपको पावर देखनी है कि इसकी पावर 4 है, तो उसको विथ साइन, उसकी साइन चेंज नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ था, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा तो मैंने उसकी साइन चेंज कर दूँगा, नहीं। वो आपको जब इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करता है ना, तब ऐसे होता है। अभी ये तो इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके जा ही नहीं रहा है ना, इधर ही लिख रहे हैं हम, इधर लिख रहे हैं क्या ये साइड में इज इक्वल टू के, नो। सो आपको क्या करना है, उसकी साइन के साथ जो साइन उसको थी वही साइन के साथ उसको लिखना है, सिर्फ एडजस्ट करना है यहाँ पे। ओके, अभी 4 पावर वाले लाइक टर्म और है क्या, नहीं, इतने ही थे। तो अभी 4 पावर हो गया, अभी 3 पावर अंडरलाइन करो जिनको लिखा है, ये हो गया, ये हो गया, ताकि पता चले कि क्या और बाकी है। अभी 3 पावर, 4 पावर हो गई ना, तो 4 अभी 4 से कम करते करते आपको 0 पावर तक करना है एंड। अभी देखो 4 का हो गया 3 पावर, 3 पावर को लिख दे, ये है 3 पावर वाला।
अभी देखो कि ये अगर 3 पावर वाला है तो और किसकी पावर 3 है, ये देखो यहाँ पे विथ साइन उसको यहाँ पे लिख दो, इसके साथ उसका लाइक टर्म बना दो, क्योंकि वो लाइक टर्म हो गए। ओके, क्यों लाइक टर्म, पावर 3 वेरिएबल सेम, पावर 4 वेरिएबल सेम, ऐसे को लाइक टर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी 3 पावर वाला और कोई है, नो। सो अभी 3 पावर हो गए, अभी क्या नीचे आओ 2 पावर। विथ 2 पावर आप देखोगे तो ये देखो इसके पास है 2 पावर, सो लिख दो उसको विथ साइन। अभी 2 पावर वाला हो गया, तो अभी इसका लाइक टर्म है क्या कोई और जिसकी पावर 2 है, नहीं है, तो सिंगल विल। ठीक है, सिंगल हो गए। अभी एक ही जिस 2 पावर वाला हमें सिर्फ एक ही मिला, उसका लाइक टर्म हमें मिला ही नहीं। अभी हम 1 पावर वाला जाएंगे, तो 2 से हम कम करेंगे तो 1 पावर, तो 1 पावर तो देखो ये देखो जो वेरिएबल लिखा रहेगा उसके ऊपर पावर नहीं है, वो 1 पावर वाला, तो ये है वो। तो उसको हम नीचे लिखेंगे और फिर उसका लाइक टर्म देखेंगे कि और कोई है क्या 1 पावर वाला। सो आप पूरे देखते हो तो अभी हमारे पास ये बचा है, ये बचा है, इनकी पावर तो 0 है क्योंकि वो तो सिर्फ ओनली नंबर है, तो 1 पावर वाला भी और कोई है नहीं, तो फिर आप 0 पावर वाले ये दोनों के दोनों बचे हैं वो एज इट इज़ लिख दो क्योंकि वो ओनली नंबर है। तो देखो ये जिसकी पावर 0 है क्योंकि वो ओनली नंबर है, और ये -6, और लास्ट में जो बचा है वही समझ के आप लिखोगे तो भी चलेगा कि ये ही दोनों लास्ट में बचे, लास्ट में उन दोनों को लिख दो। ठीक है, अभी कैलकुलेशन होगा, अभी लाइक टर्म होंगे उनका कैलकुलेशन होगा। ये लाइक टर्म है क्योंकि इनकी पावर सेम है, ये लाइक टर्म है पावर सेम है, हाँ ये सिंगल ही है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल। ये देखो ये दोनों 0 पावर वाले हैं, बट इसमें ये नंबर जो है 2 अंडर रूट में, तो इनका भी कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, तो इनका ही कैलकुलेशन होगा और बाकी का सारा आपको सिर्फ कॉपी करना है। अभी ये देखो इनमें साइन इम्पॉर्टेंट होती है। चलो अभी क्या करते हैं, 7m4, हाँ इसकी साइन क्या है वो मैं लिखूँगा, माइनस साइन है। ठीक है, दूसरा है +5m4, इनका भी रूल्स हमारे सामने ही है। देखो माइनस साइन है, प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो चलो माइनस करते 7 में से 5 2, और ग्रेटर नंबर जो कि है 7 उसकी साइन माइनस है तो वो देना है। और ये वेरिएबल का मैंने पहले ही आपको बताया, वेरिएबल का कुछ कैलकुलेशन होता है नहीं, उसको सिर्फ लिखो 1 टाइम। ओके, और फिर आपको मिला क्या -2m4, तो अभी आप लिख सकते हो -2m4। चलो अभी ये दोनों, हाँ क्योंकि इनकी पावर 3 है, चलो लिख करते हैं कैलकुलेशन। देखो हाँ, +5m3 यहाँ से लिख दिया, दूसरा है -3m3, 3m क्यूब भी 3 को क्यूब पढ़ते हैं। देखो प्लस माइनस है दूसरा, तो प्लस माइनस माइनस ही करना है, तो 5 में से 3 माइनस होगा 2, ग्रेटर नंबर की साइन, तो ग्रेटर नंबर इज़ 5, उसकी साइन तो प्लस है तो प्लस ही रख दो। ओके, और ये m क्यूब 1 टाइम लिख दो। ठीक, +2m3 मिला, क्या मिला आपको +2m3। हाँ अभी ये लाइक टर्म का मेरा कैलकुलेशन हो गया। अभी ये 2 पावर वाला तो सिंगल ही था, तो उसका तो एज इट इज़ कॉपी करना है। 1 पावर वाला भी सिंगल ही था। हाँ अभी ये 0 पावर वाले डबल ज़रूर है, लेकिन वो लाइक टर्म है, लेकिन डिफरेंट उनकी जो साइन है, ये जो अंडर रूट में ये ओपन है, तो ऐसे में कैलकुलेशन होता नहीं है। सो आप क्या लिखोगे +√2 -6 हो गया आपका ये आंसर। इजी है, कुछ कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है नहीं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, और 3 ये थर्ड है। 3 पॉलिनोमियल्स हैं। स्टेप्स आप वही फॉलो करोगे, कितने भी पॉलिनोमियल्स होने दो, आपको एडिशन सेम वैसे ही करना है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट में लिखना, तो सेम वही करेंगे। लिखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ अभी सेकंड पॉलिनोमियल लिखने से पहले हमें एडिशन करने बोला, तो हम क्या करते प्लस, और ये सेकंड पॉलिनोमियल्स भी ब्रैकेट में लिखने। फिर अभी ये थर्ड पॉलिनोमियल लिखने से पहले फिर से एडिशन करना है, तो प्लस है,
सो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। ओके, और इसके बाद आपको ब्रैकेट क्या करना होता है, हटाना होता है, और बाकी के सारा जो पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स है वो लिखेंगे। तो 7y प्लस 5 ब्रैकेट हटाओ, बाकी सेम, ये प्लस साइन, फिर नेक्स्ट 3y प्लस 9, फिर ये प्लस साइन, ब्रैकेट लिखना नहीं है, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3। और अभी जो मेन स्टेप है लाइक टर्म की, ये आपको थोड़ा सा ध्यान, देखो अभी ये स्टार्टिंग का ही हमने टर्म लिख दिया, तो इसकी पावर तो 2 है। ओके, तो अभी हमें इसका लाइक टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब और किसके पास पावर 2 है वो देखना है। तो देखो ये है, ओके, तो ये उस दोनों लाइक टर्म बन गए, तो हम इसके साथ में इसको लिखेंगे विथ साइन। ओके, ठीक है, चलो अभी 2 पावर वाला हो गया, तो अभी हमें 1 पावर देखनी है। अभी 1 पावर तो ये है, ये इसकी, क्योंकि वेरिएबल है लेकिन ऊपर कुछ नहीं है पावर, तो ऐसे में 1 पावर रहती है। तो ऐसे कौन कौन है, देखो ये 7y लिख दिया, उसके साथ और कौन है इस 1 पावर जिसकी है, ये देखो ये भी है 3y, ये माइनस 4y, मतलब ऐसे 3 टर्म है जो पावर 1 वाले हैं, मतलब ये तीनों एक दूसरे के लाइक टर्म है। ओके, क्योंकि इनकी पावर सेम है और इनका वेरिएबल भी सेम है। ओके, चलो अभी हम देखेंगे 1 पावर के बाद हमें 0 पावर, और अभी हमने अंडरलाइन करके वैसे रखा ही है, तो हमारे पास तो ये बचा है, ये नंबर बचा है, ये नंबर बचा है। नंबर की तो पावर 0 रहती है ओनली नंबर की, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप ये 3 नंबर जो बचे हैं उनको लिख दो, 5, 9 और माइनस 3, और फिर हम इनका कैलकुलेशन करते हैं लास्ट स्टेप में, और फिर हमारा आंसर हो जाता है फाइनल। तो अभी ये 2 पावर वाले लाइक टर्म है, इनका कैलकुलेशन होगा, और ये 3 है जो 1 पावर वाले हैं, इनका लाइक टर्म, और मतलब इनका कैलकुलेशन होगा, और ये भी 3 है जिनकी पावर 0 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें साइन बहुत रोल करते हैं, साइन, ये रूल्स आपको पता होना ज़रूरी है। देखो अभी हम कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर को कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस में ही, और 3y स्क्वायर, इसकी साइन भी आपको शो हो रही है प्लस में, तो दोनों प्लस में है। तो फिर क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट, मतलब नंबर जो होंगे वो प्लस होते हैं, और ये सिर्फ 1 टाइम लिखना है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही लिखो, इसका कुछ भी करो मत, हाँ। तो फिर 5y स्क्वायर मिला आपको। अभी इनका करेंगे, हाँ, ये 3 है, तो तीनों को एक साथ आप नहीं कर सकते हो कैलकुलेट। सो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को करेंगे, ये और 3y का। सो अभी उनका पहले कैसे करेंगे, देखो अभी, हाँ, ये 7 ये दोनों को पहले करके लेंगे। वैसे तो 3 लाइक टर्म है, 1 2 3, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, इसलिए इसको और इसको करेंगे पहले। तो उनकी साइन के साथ देखो, 7y जो इसकी साइन आपको दिख ही रही है प्लस में है, और 3y जिसकी भी साइन प्लस में है, ये दोनों प्लस करोगे तो सिर्फ नंबर कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, 7 3 10, और ये y, मतलब आपको मिल गया इन दोनों को करके 10y। ओके, अभी 10y मिला, लेकिन और एक लाइक टर्म बचा है ना, माइनस 4y, उसको हमने अभी तक वैसे ही रखा है। तो अभी ये जो आंसर मिला है उसके साथ उस वाले को 4y को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो 10 की साइन प्लस में, 4y की साइन माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 में से 4 गया 6, और फिर ग्रेटर नंबर की साइन जो कि 10 है उसकी प्लस में ही साइन, तो प्लस, और y लिखना होता है, तो हमें मिला प्लस 6y। ओके, कुछ समझ में नहीं आया क्या, क्लियर, इजी है। अभी हम करेंगे ये तीनों का कैलकुलेशन, हमें 6y मिला, ठीक है। अभी हम 5, 9 और माइनस 3, तो ये भी तीनों को एक साथ नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करके 5 और 9, इनकी दोनों के साइन देखो प्लस है, तो प्लस 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 होगा, तो 5 में 9 प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 14। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 14 लिखता हूँ।
और फिर और एक लाइक टर्म है जो बचा है, कौन है वो लाइक टर्म? -3। तो अभी वो जो आंसर मिले 14 करके मिला, प्लस करके मिला है 14, उसके साथ अभी इसका कैलकुलेशन करना है। तो अभी देखो ये -3 और ये 14 प्लस में है और ये 3 माइनस में, तो प्लस माइनस होगा माइनस, मतलब 14 में से 3 गया 11 और ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर इज़ 14, उसकी साइन तो प्लस में ही है। सो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन क्या देना है? प्लस। सो ये तीनों को भी कैलकुलेट करके हमें 11 मिला और ये हो गया आपका फाइनल। कैलकुलेशन होने के बाद आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आपको शायद ये अच्छी तरह से एडिशन समझ में आया, लेकिन इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये इजी और ज़्यादा टाइम तक ध्यान में रहेगा। स्टूडेंट्स, अभी हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो सेम एडिशन में जो शुरुआत के स्टेप्स थे वही इसको भी फॉलो करना है, लेकिन एक चेंजेस है वो साइन चेंज करने का। वो अगर आपने समझ लिया तो आप सब्ट्रैक्शन भी इजी तरीके से कर सकते हो। चलो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन, जिसमें ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, उसमें सेकंड पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। अब चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हम एडिशन में फॉलो करते थे कि ब्रैकेट दो और लिखो, तो वही पॉलिनोमियल्स ब्रैकेट देके हम लिखेंगे ना। और सब्ट्रैक्शन करना, इसलिए ये जब दोनों सेकंड पॉलिनोमियल्स लिखोगे तो माइनस साइन दो। हाँ, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, और बाकी सेम कॉपी करो। ठीक है, ये ब्रैकेट देने का फर्स्ट स्टेप्स है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करते हैं, ब्रैकेट निकालने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का जो है ब्रैकेट निकाल के लिख देंगे, +√3। हाँ, लेकिन वो जो सब्ट्रैक्शन में मैंने चेंज बोला था, साइन चेंज करने का, वो अब भी चालू हो जाता है। देखो यहाँ तक फर्स्ट पॉलिनोमियल कॉपी कर दिया एज इट इज विथ साइन, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया। जब ये माइनस साइन अभी आपके पास आ गई, सो इसके बाद सारा खेल चालू हो जाता है साइन चेंज करने। देखो ये सब्ट्रैक्शन है ना, मतलब माइनस साइन, ये सब जो सेकंड पॉलिनोमियल्स के साइन है उनको चेंज करेगी। वो कैसे, तो आप माइनस और ये माइनस साइन बन जाएगी प्लस, माइनस प्लस, इसकी भी साइन चेंज हो गई माइनस, माइनस प्लस, मतलब ये साइन सब्ट्रैक्शन में ही ऐसा होता है। हाँ, एडिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं। एडिशन में सेम आगे का फर्स्ट पॉलिनोमियल भी सेम लिखते थे साइन के साथ, सेकंड पॉलिनोमियल भी साइन के साथ सेम लिखते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं। ये गड़बड़ी आपने कर ली तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। देखो ये साइन जो है माइनस सब्ट्रैक्शन की, वो सारे के सारे सेकंड पॉलिनोमियल्स की साइन को चेंज करती है, और वो भी रूल्स के हिसाब से। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप रूल्स को छोड़ दो बाजू में, आप एक ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है, सेकेंड पॉलिनोमियल्स के जो साइन है उनको चेंज करके अपोजिट कर देना है। जैसे कि माइनस अगर साइन होगी तो आप क्या कर दोगे, +19, और वो जो भी टर्म रहेगा वो लिखोगे, सिर्फ साइन चेंज। सब्ट्रैक्शन में ही करना है इसे। ये माइनस था ना 19x, हाँ, तो इसलिए उसकी अपोजिट साइन करना है, चेंज करना है। माइनस का प्लस ही हो सकता है, तो प्लस। फिर ये प्लस है ना, तो उसके अपोजिट कर दो माइनस। ये भी प्लस है, इसको भी अपोजिट कर दो। रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना याद रखो कि मुझे सेकंड पॉलिनोमियल के साइन अगर उसकी प्लस होगी तो माइनस करना है, माइनस होगी तो प्लस करना है। और फिर आप जो करते हो लाइक टर्म का, वही यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो जैसे कि ये आपने लिख दिया 2 पावर वाला, मतलब स्क्वायर, तो उसके साथ और किसकी पावर 2 है, ये देखो यहाँ पे वो, उसको विथ साइन लिख दो। ओके, अभी 2 पावर वाली और कोई है नहीं है। चलो 1 पावर, ये देखो वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर नहीं है, मतलब 1 पावर। चलो उसको एज इट इज़ -9x। और कोई है क्या जिसकी पावर 1 है, ये देखो उसका साथी +9। लाइक टर्म क्या है, ये इसको बोलते हैं लाइक टर्म। क्या करना, लिखना। सो अभी हम क्या करेंगे, 1 पावर वाला हो गया, अभी और कोई 1 पावर नहीं है, अभी 2 ही हमारे पास बचे हैं।
और वो ओनली नंबर है, मतलब 1 पावर के बाद तो 0 ही पावर, और वही जो बचा हुआ वही रहेगा जिनकी पावर 0 रहेगी। तो हम क्या करेंगे, उनको लिखेंगे +√3 -√3, ये +√3 ये -√3 विथ साइन वैसे ही कैसे हम कॉपी करो। फिर लाइक टर्म है तो कैलकुलेशन होगा, देखो ये 2 पावर का ये दोनों है लाइक टर्म, इनका कैलकुलेशन होगा। ये 1 पावर वाले इनका भी कैलकुलेशन होगा, और ये 0 पावर वाले इनका भी कैलकुलेशन होगा। तो अभी देखो कैसे हमारे पास जो रूल्स है वही हम फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे हमारे पास x² है जिसकी कोई साइन नहीं, मतलब वो प्लस में, और दूसरा हमारे पास -7x² है। हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी ये 7 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के बैक साइड में जो नंबर है वो उसका साथी, इसका कोई साथी दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है 1, तो ये 1 प्लस में ये -7, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 7 में से 1 गया 6, और ग्रेटर नंबर जो कि माइनस है 7 उसकी साइन उसको देनी है। वेरिएबल सेम जैसे एक बार लिख दो x², ओके, उसमें कुछ भी करना नहीं है, उसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होता है। तो -6 मिला, आपको क्या मिला -6x²। अभी सेम इनका करना है, चलो इनको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते -9x है, देखो ये -9x है, और +19x है, प्लस माइनस जो कि रूल्स आपके सामने ही है, इसलिए मैंने रूल्स साइड में ही लिखे प्लस माइनस माइनस, पर वो आपको बेसिक रूल्स है, ये पहले के स्टैंडर्ड में हुए, फिर भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब 19 में से 9 गए 10, और ग्रेटर नंबर जो कि 19 है उसकी साइन तो प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, और x प्लस 10x प्लस 10x। और ये देखो ये लाइक टर्म ना 0 पावर वाले, +3 प्लस √3 -√3 दोनों लाइक टर्म है एक दूसरे के, तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होगा, और सेम है दोनों, सेम नंबर का माइनस तो 0 ही आएगा। सो फिर वो 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सेम कट हो गया ऐसा समझो, ठीक है। सो वो कट शो भी नहीं किया आपने कट करके तो भी चलेगा, आपने सिर्फ 0 है वो लिखना नहीं है और छोड़ देना है यहाँ तक। यही हो गया आपके लिए उसका फाइनल आंसर। सब्ट्रैक्शन इस तरह से करना है, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ चेंज करना भूलो मत। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका। चलो अभी ये हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में लिख दो पहले 2ab² प्लस 3a² माइनस 4ab, ब्रैकेट क्लोज करो। सब्ट्रैक्शन है इसलिए माइनस साइन देना है, और फिर सेकंड पॉलिनोमियल लिखना है। सिंपली जो है वही स्टेप फॉलो करो, =, की साइन दो, फिर ये ब्रैकेट है हटाना है, सिर्फ फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट इज़ लिखना है ब्रैकेट हटा के। हाँ, लेकिन अभी जब आप माइनस साइन तक पहुंच जाते हो सब्ट्रैक्शन के साइन, तो सेकेंड पॉलिनोमियल जो है जो हमने ब्रैकेट में है हमारे पास, उन सब के साइन चेंज करने। अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस। अभी ये 3ab जिसकी साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, ओके, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ये साइन उसकी नहीं है। अब ये ध्यान में रखो कि ये प्लस में है, तो इसकी साइन हो जाएगी -3ab। ये माइनस दिख रहा है आपको, अपोजिट साइन प्लस, मतलब साइन चेंज करके, ये प्लस है तो इसकी साइन माइनस। इतना करने के बाद फिर आपको लगाने होते हैं लाइक टर्म। तो ये लिख दिया आपने, जिसकी पावर 2 है 2ab², और किसकी पावर 2 है देखो वो आपको ढूंढनी है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी स्टूडेंट बहुत सारे करेंगे, वो देखेंगे तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, लेकिन इसमें आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने फर्स्ट उतारा है 2ab², ये कौन से वेरिएबल के ऊपर 2 पावर है, b। तो आपको ऐसा फाइंड आउट करना है लाइक टर्म जिसमें b का ही पावर 2। देखो यहाँ पे 2 पावर जरूर है, लेकिन वो किसकी है, a की, तो लाइक टर्म होगा क्या, नहीं। तो हमें
देखना है कि किसकी पावर b की। सो ये है, देखो वो जिसमें आपको b के ऊपर पावर 2 दिख रही है, सो उसका लाइक टर्म गया। ऐसे होता है, तो ध्यान से देखोगे, नहीं तो आप गलत कर लोगे। तो आप क्या करोगे, +8ab²। ओके, अब ये और जो है जिसमें पावर 2 है लेकिन वो एक ही है, तो उसको भी हम नीचे लिख देते हैं। अभी और कि कोई है क्या जिसकी पावर b की 2 है? नहीं, यही है, ये था, उसको लिख दिया हमने। अभी हम a की पावर 2 है वो वाला लिखेंगे, जिसमें 3a²b है। और अभी कौन है इसका लाइक टर्म जिसकी में उसकी पावर क्या है, 2 है, a की पावर 2 है। तो ये देखो इधर है, तो हम क्या करेंगे, -2a²b। ओके, अभी ये 2 पावर वाले हो गए, अभी 1 पावर वाले बचे। ये देखो, मतलब 2 ही ये हमारे पास बचे जो चीज़ें हैं, ये और ये बचा है ना, वही हम फाइनल में क्या करेंगे, लिख देंगे। उसमें आप पावर चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उतना ही बचा है। फिर आप देखोगे तो ये लाइक टर्म दोनों हैं, क्योंकि इसमें b की पावर 2 है। ये दोनों एक दूसरे के लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें a की पावर 2 है। और ये दोनों जिनकी पावर 1 है, और वो लास्ट में 2 ही बचे थे, वो एक दूसरे के लाइक टर्म है। तो अभी इनका कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे। (2ab² + 8ab², एक दूसरे के लाइक टर्म है, दोनों की साइन प्लस है। तो ऐसे में क्या होता है पता है आपको, सिर्फ कोएफिशिएंट, मतलब जो वेरिएबल के साथ जो बैक साइड में नंबर है उनका ही प्लस होता है, 8 to 10, और ये ab² ही रहेगा। सो यहाँ पे लिख दो 10ab²। और फिर ये दोनों जिनमें a का पावर 2 है, कैसे होगा कैलकुलेशन, +3a²b, और दूसरा नंबर जो माइनस में 2a²b। सिर्फ कोएफिशिएंट का ही कैलकुलेशन होगा, वो भी साइन देखते हुए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रूल है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस करो, 3 में से 2 गया 1। तो आपको स्टूडेंट पता है 1 जब कोएफिशिएंट में होता है ना तो लिखते नहीं है, उधर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि 1 कोएफिशिएंट आपको पता है लिखा नहीं जाता है, वो समझना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, और ये जो ग्रेटर नंबर की साइन देखनी होती है, ग्रेटर नंबर इज़ 3, उसकी साइन तो प्लस में, तो साइन आएगी प्लस, और a² भी रहेगा। और फिर यहाँ पे लिखते समय हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे a²b। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, a²b। चलो इनका भी कैलकुलेशन होगा अभी लास्ट, जिसमें आपको साइन दिख ही रही होगी, -4ab। ये रूल्स थोड़े से आपको समझने ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ नॉर्मल प्लस माइनस होता तो आप इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस माइनस, सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 और 3 7, कॉमन साइन, मतलब दोनों को माइनस साइन है ना, वही कॉमन हो गई, माइनस ab वेरिएबल में कुछ नहीं होता है, तो -7ab। सो ये हो गया इसका भी कैलकुलेशन, और हमारा आंसर हो गया फाइनल, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो अभी हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलो स्टूडेंट, अब मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, लेकिन इस मल्टीप्लाई में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना, समझ के लो। एक बार एक अगर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया तो आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते। पहला जो पॉलिनोमियल्स है वो लिखना है, जो कि सिर्फ 1 टर्म का ही है, मतलब मोनोमियल है। और ये जो है सेकंड पॉलिनोमियल, उसमें ज़्यादा टर्म है, 3 टर्म है, मतलब उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। वो मोनोमियल और ट्राइनोमियल आपको कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन था ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखो, और सेकंड पॉलिनोमियल को लिखते समय
आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई के लिए हम दो साइन यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप मल्टीप्लाई की साइन दो, या तो ब्रैकेट में सेकेंड टर्म को लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, मतलब आपने अगर कोई भी साइन नहीं दी, मल्टीप्लाई की साइन नहीं दी, और सिर्फ डायरेक्ट अगर सेकेंड पॉलिनोमियल्स को आपने ब्रैकेट में लिख दिया, तो उसका मीनिंग भी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ही। तो आपके ऊपर है कि आप मल्टीप्लाई की साइन दो या कोई भी साइन मत दो और डायरेक्ट ब्रैकेट में डाल दो, मीनिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो वही करेंगे हम, कोई भी साइन नहीं देंगे और डायरेक्ट ब्रैकेट में वही पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। आपको पता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या करना है, ये जो वन सिंगल टर्म वाला जो पॉलिनोमियल्स है वो ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड पॉलिनोमियल लिखा है उसके साथ, वो हर एक टर्म के साथ, क्योंकि इसमें 1 2 3 टर्म है, इन हर एक के साथ फाइट करेगा मतलब जो हमें मल्टीप्लाई करने बोला है ना वो करेगा। तो अगर हम ये 2x से ये सेकेंड पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है जो x² है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकेंड स्टेप में आपको ऐसा करके लेना है। अभी एक एक को करना है, तो हम पहले ये इसके साथ करते हैं। क्या कर रहा है ये 2x हर एक के साथ मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको लिखो और ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स है उनके साथ करने वाला क्या है, वो मल्टीप्लाई। तो अभी मल्टीप्लाई साइन शो करो और फिर ये टर्म लिखो, ठीक है। अभी वापस से ये 2x जैसे उसने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अभी वो सेकेंड टर्म से करेगा। अभी वो किससे करेगा, सेकेंड टर्म से। तो अभी हमें ये 2x को वापस लिखना है। ओके, जैसे हमने 2x को पहले लिखा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई लिखा है, फिर से वापस 2x इसके साथ भी फाइट करने वाला है। तो हमें ये 2x को लिख के फिर मल्टीप्लाई की साइन देना और फिर इसको लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2x को साइन कोई भी नहीं है, 2x को साइन कोई भी नहीं है मतलब वो प्लस है, तो प्लस 2x मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, ये वाले टर्म के साथ जो कि -2x। तो ये -2x, अभी देखो ये मल्टीप्लाई और माइनस साइन सामने आ गई, तो ऐसे टाइम में ये ब्रैकेट में डाल दो। आया समझ में, ओके। नाउ वापस से ये 2x अभी बचा हुआ जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो वापस से इसको उसकी साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव नंबर है वो, प्लस और किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट जो बचा है हमारे पास -1। तो अभी ये -1 और ये मल्टीप्लाई साइन माइनस प्लस एक माइनस और मल्टीप्लाई साइन एक सामने आई है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दो। इतना करो, देखो इससे क्या हो गया, आपको ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था वो आपको 3 बार दिखना ही मिलेगा, 3 टाइम। वो भी इसीलिए क्योंकि सेकेंड पॉलिनोमियल जो था उसमें 3 टर्म थे, 1 2 3। तो हर एक के साथ अगर वो मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल 1 2 3 है, तो हर एक के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 है, तो तीनों के साथ करेगा, मतलब 3 बार तो दिखना ही चाहिए आपको। ये देखो इधर में दिखा, इधर है और इधर है, सो हर एक बार वो मल्टीप्लाई करे, तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन आपको अंडरलाइन करके रखना है। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, फिर प्लस साइन आ गई, मतलब यहाँ तक स्टॉप हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके साथ किया, फिर प्लस की साइन आ गई, स्टॉप हो गया, फिर इसके साथ किया। तो अभी ये 3 अंडरलाइन मैंने इसलिए किए क्योंकि हमें ये तीनों, मतलब ये दोनों का पहले कैलकुलेशन करना है, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना। इतना सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। चलो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें भी आपको कैसे मल्टीप्लाई होता है वो मैं बताता हूँ।
आपको मैं साइड में अलग से बता रहा हूँ कि कैसे। देखो पहले 2x है, 2x लिख रहा हूँ, फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x स्क्वायर के साथ। इसमें लाइक टर्म वगैरह कुछ देखना नहीं है, इसमें लाइक टर्म की ज़रूरत नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ आपको कैसे करना है, देखो इसमें आपको देखना है कि ये 2 है कोएफिशिएंट, वैसे इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है 1। तो पहले ये जो कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई है ना इसलिए मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 आ गया। और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था वेरिएबल का कुछ नहीं होता है, वो सेम हम जैसे थे वैसे कॉपी करते हैं वन टाइम। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई में आपके वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 2 पावर और 1 पावर अगर प्लस हो गई तो कितनी होगी, 3 पावर। सो वेरिएबल सेम ही लिखा जाएगा x x x, लेकिन सिर्फ याद रखो कि इस बार आपको मल्टीप्लाई में पावर प्लस करनी है। ये गलती करना मत, ये मत भूलना। ये भूल गए तो आपका पूरा इजी होने के बाद भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये याद रखो। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट का, नॉर्मली नंबर है तो वैसे करते वैसे करो। वेरिएबल का सिर्फ वेरिएबल एज इट इज़ लिखो, लेकिन वेरिएबल के ऊपर का जो पावर है वो प्लस करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग था, लेकिन यहाँ पे ये याद रखो। तो हमें क्या मिला, 2x³। फिर हम ये दोनों का करेंगे। देखो अभी साइन का भी आपको रूल्स पता होना ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2x प्लस में, लेकिन ये 2x जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ वो माइनस में, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नॉर्मल कोएफिशिएंट का करो पहले, 2 2 ज़ा 4। लेकिन ये 2 जो कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस में था, ये 2 माइनस में साइन था, तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस। और इसमें आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये जो रूल होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो सेम टू सेम वही रूल्स यहाँ पे भी है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ग्रेटर नंबर साइन देखनी पड़ती थी, कॉमन साइन देखनी पड़ती थी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो फाइनल साइन मिलेगी वही नंबर को मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस साइन दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे x इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी भी 1 है। तो वेरिएबल लिखो लेकिन पावर क्या करो, प्लस करो। सो क्या मिला आपको, 4x² माइनस 4x²। यहाँ तक समझ में आया। अभी लास्ट करते हैं, 2x है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 1। ओके, सो ऐसे टाइम में स्टूडेंट्स वेरिएबल है ही नहीं दूसरे के साथ, तो सिर्फ नंबर करो, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 माइनस, प्लस माइनस माइनस, और x एज इट इज़ लिख दो। क्योंकि अभी पावर प्लस करने के लिए इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर प्लस करोगे किसके साथ, तो इसलिए वो एज इट इज़ लिख दो। तो मिला आपको -2x। ओके डन। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो, तो आपको ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो 2 टर्म्स का है, मतलब बाइनोमियल है, और ये 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल। मल्टीप्लाई करते समय आपको कैसे करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स अभी आ गए तो कैसे करेंगे। देखो पहले आपको इनको ब्रैकेट डाल के लेने हैं। अभी ये दोनों को ब्रैकेट होगा, ओके, दोनों पॉलिनोमियल्स को। और सेकंड पॉलिनोमियल्स लिखने से पहले हम मल्टीप्लाई की साइन देंगे, या तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी साइन मत दो, डायरेक्ट उसको ब्रैकेट में डाल दो, वो मल्टीप्लाई ही कहलाया जाएगा। ओके,
और नाउ नेक्स्ट में हम क्या करते थे, जैसे हमने किया था उधर फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सिंगल ही पॉलिनोमियल था तो एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। सेम वही करना है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है तो सॉरी ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है उसमें से ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म से पहले ये तीनों के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। मतलब ये x5 x3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ करेगा और लास्ट में बचा हुआ जो है उसके साथ करेगा। ओके, तो आप बोलोगे फिर ये -1 क्या करेगा, उधर से देखते रहेगा क्या? नहीं, जब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा तो फिर ये भी जो अपने पार्टनर ने किया है, मतलब ये x5 ने जो इन तीनों के साथ किया है वही ये -1 भी उनके साथ करेगा। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, चलो हम कैसे करेंगे देखो। अभी जो हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाना है कि क्या है, ये x5 ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाला है, तो मैं वो सेपरेट दिखाने, पहले क्वेश्चन में हमने कैसे 3 बार मल्टीप्लाई करके सेपरेट दिखाया था, लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला काम डायरेक्ट कर लेंगे। मतलब ये x5 ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये हम तीनों को उसके सामने मल्टीप्लाई की साइन या तो बिना साइन दिए ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो ये ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। मतलब ये x5 ये तीनों के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। सेपरेट मल्टीप्लाई करने की साइन देने की ज़रूरत नहीं। फिर ये x5 ने जो किया वो -1 भी करेगा, तो इसलिए -1 लिख दो। और अब ये -1 भी इन तीनों के साथ x5 ने जो किया था मतलब मल्टीप्लाई किया था वही करने वाला, तो इसका भी वही मल्टीप्लाई करने वाला है, तो ये पूरा ब्रैकेट उसके सामने भी लिख दो और बिना कोई साइन दिए बीच में, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दोगे तो समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई हुआ है। और अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई अभी करना है। देखो अभी x5 ये x3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लोग रफ में जो आंसर आएगा वो लिखना है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, x5 किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला है, x3 के साथ, x5 x3 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अभी इनके पीछे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है 1 है, 1 मतलब 1 ही आएगा, तो वो लिखो ही मत 1। और यहाँ पे लिख रहे हो रफ वर्क में तो उधर लिखो मत, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है कोएफिशिएंट। और x x x, लेकिन पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में इनकी प्लस, तो 5 और 3 8, मतलब x8 मिला आपको, 1 x8 मिला। लेकिन अब वो आपको सिर्फ x⁻8 लिखना है, क्योंकि 1 कोएफिशिएंट लिखा नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि ये इसके साथ हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म के साथ, तो वैसे अभी ये सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये थोड़ा सा आपको शार्प माइंडेड स्टूडेंट ही कर सकते, तो ध्यान दो। देखो अभी x5 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 2x स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2 है, यहाँ पे कोई पेशेंट कोई नहीं मतलब 1 है, तो नंबर का पहले करो, 2 1 2, वेरिएबल लिख दिया और पावर हो जाएगी इनकी प्लस 5 और 2 7, तो कितना मिला आपको। हाँ, लेकिन अभी ये x5 ने ये 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, अभी उनका आंसर हमें मिला 2x7, लेकिन साइन कौन सी देनी है, तो ये जो साइन थी यहाँ पे वो देने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, ऐसा समझो। x5 और 2x, ये साइन पहले दे दिया, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने निकाला 2x7। ओके, अभी हम करेंगे ये x5 और कौन बचा है ब्रैकेट में, थर्ड टर्म 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई से करने से पहले ये जो थर्ड टर्म की साइन है वो लिखनी है और फिर मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, x5 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो अभी देखो ये 2 इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे कोई पेशेंट कोई नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 2,
ओके। और ये x5 इधर कोई वेरिएबल नहीं है तो x5 एज इट इज़ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x रेज़ टू 5। ओके, अभी ये x5 ने तीनों के साथ, तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। वही काम यहाँ -1 इन वही ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे लिखा है उसके साथ करने वाला है। तो जब अब ये आप लोग दिमाग में थोड़ा सा याद रखो कि आपको पता भी है कि 1 के साथ अगर किसी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, एज इट इज़ आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, नंबर खुद आएगा वही। 4 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4, 5 ने किया 5 1 ज़ा 5, 6 ने किया 6 1 ज़ा 6। सो ये तीनों ने भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है, यही तो आने वाला है, यही सेम ब्रैकेट पूरा आएगा, क्योंकि 1 के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है वो खुद ही आएगा, 1 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ध्यान में रखो ये अभी पूरा ब्रैकेट हमें लिखना है क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा इसलिए, लेकिन 1 की साइन माइनस थी ना, इसलिए ये पूरे ब्रैकेट के अंदर की सबकी साइन क्या हो जाएगी, रूल्स के अकॉर्डिंग, या तो मैंने जो शॉर्टकट बताई है कि इनकी साइन अगर प्लस है तो अपोजिट कर लो, माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। अभी x³ की साइन क्या है, प्लस है तो इसकी साइन अपोजिट करो, -x³। क्यों, क्योंकि ये माइनस है इसलिए 1, इसलिए फिर ये प्लस, जो कि प्लस है इधर तो इधर आएगा तो माइनस, ये +2 तो क्या करना है, उल्ट अपोजिट करना है -2। और फिर आपको देखना है इनका कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स इनका कैलकुलेशन होगा नहीं बिकॉज इनकी सबकी पावर डिफरेंट है और डिफरेंट पावर में प्लस और माइनस कैलकुलेशन होता नहीं है। ज़रूर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन ये साइन अभी कौन से आ गए तो वह उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होगा, लेकिन प्लस माइनस में आपको पता ही है पावर सेम होती है, लाइक टर्म होते हैं तो ही कैलकुलेशन होता है, तो इसीलिए ये आंसर ही आपका फाइनल हो जाएगा। चलो अब लास्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले हमें ब्रैकेट डालना है क्योंकि बाइनोमियल है ना और ये ट्राइनोमियल है, तो हम क्या करेंगे सेम स्टेप। अभी इनके मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई की साइन ना देते हुए इसको भी ब्रैकेट में ही डाल देंगे बिना कुछ साइन दिए, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हम प्लस माइनस साइन लिखते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर आपने कुछ भी साइन नहीं दी रहेगी तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हुआ रहता है, ये याद रखो। या तो मल्टीप्लाई की साइन भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल्स के एक फर्स्ट टर्म से ये पूरे ब्रैकेट सेकेंड पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी टर्म है सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम वही यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे, ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे और ये पूरे के साथ वो मल्टीप्लाई करने वाला है, इसलिए मल्टीप्लाई कोई भी साइन नहीं देते हुए डायरेक्ट ये ब्रैकेट उसके सामने लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 2y ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल में 2 टर्म थे, पहले टर्म से हमने ये कर लिया, अभी हम दूसरे टर्म से भी करेंगे वही, तो +1 और वो भी ये तीनों के तीनों जो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेगा, तो वो भी ब्रैकेट सेम उसके सामने भी हम विदाउट कोई साइन देते हुए लिखेंगे, तो हमें पता चलेगा इनका भी 1 के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ। और फिर हमें सिंगल मल्टीप्लिकेशन साइड में रफ में करके जो फाइनल आंसर मिलेगा वो वहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 2y अभी मल्टीप्लाई करेगा पहले टर्म के साथ y², तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 2y मल्टीप्लाई कर रहा है y² के साथ, ये y² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, 2 पहले वाले टर्म का 2 है कोएफिशिएंट, 2 1 ज़ा 2 और y वेरिएबल y, और ये पावर इनकी मल्टीप्लाई में हो जाती है +2 पावर और 1 पावर, तो मतलब 2y और ये एक सिंगल y 3y बनेंगे, मतलब उसको लिखते हैं ऐसे y³, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो मिला आपको
जो आपको मिला है वो यहाँ पे लिख दो, 2y क्यूब मिला। अभी ये 2y जैसे इसके साथ किया फर्स्ट टर्म के साथ, अभी वो जाएगा सेकेंड टर्म का स्वाद लेने। तो क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो पहले ये जो साइन है सेकेंड टर्म की वो लिख दो और फिर उनको मल्टीप्लाई करो साइड में रफ में, और आंसर जो आएगा वो फाइनल करो। जैसे कि 2y और वो 2y क्यूब है। ओके, तो अभी देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 आएगा 4, और ये y सिंगल, ये y 3y और 1y 4y बनेंगे, मतलब ये 3 पावर और इसकी कुछ नहीं पावर है मतलब 1। सो y के ऊपर कितनी पावर आएगी प्लस होते वो पावर 4। ओके, तो हम लिखेंगे 4y4। प्रैक्टिस चाहिए, इसके बिना ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप एक बार में ही कर सकते हो। अभी हम करेंगे ये 2y ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ किया, अभी किसके साथ करेगा, इसके साथ। और वो करने से पहले ये जो साइन है वो लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखना है। तो 2y ने मल्टीप्लाई किया 3y के साथ, 2 और 2 3 6, नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। और y लिखना है लेकिन पावर करनी है प्लस, दोनों की पावर कुछ भी नहीं थी मतलब 1 थी, 1 1 2 6, क्या मिला 6y स्क्वायर। अभी जो काम ये 2y ने ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का किया, वही उसका जो सेकेंड टर्म था 1 जो हमने यहाँ लिखा है, वो भी ये वही ब्रैकेट के साथ जो हमने यहाँ पे सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिख दी। तो 1 के साथ अगर करेगा तो आपको पता है 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, तो जो भी करेगा मल्टीप्लाई वही खुद आएगा। मतलब इसने अगर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वही लोग सारे जो सारे टर्म है वो वहाँ पे आएंगे। और फिर इस थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर 1 की साइन माइनस होती तो इनके सारे के सारे टर्म की साइन चेंज हो जाती, लेकिन 1 की साइन अभी क्या है, प्लस है। तो फिर ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो उनकी जो साइन है वही साइन के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर, कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस, इनकी साइन अभी चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 1 की साइन प्लस में है, 2y क्यूब प्लस है ना, प्लस 3y। ओके, सो ये इस तरह से करने के बाद अभी आपको स्टूडेंट्स देखना है, ये हम स्टूडेंट देखेंगे कि लाइक टर्म जो है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था वो एक साथ लिखने। तो पहले हम देखते हैं ज़्यादा पावर किसकी है, उसको पहले कर लिखते हैं। 4 पावर वाला ये है, वो जब सबसे हाईएस्ट पावर है, तो 4y पावर 4। और इसका लाइक टर्म ये पूरे टर्म्स में कहीं है क्या, नहीं है, तो वो सिंगल ही है। चलो अभी 3 पावर वाले देखते हैं। तो ये 2y क्यूब जिसकी साइन प्लस है, 2y क्यूब, इसको हमने लिख दिया। जैसे लिखते हो तो अंडरलाइन करते जाओ। तो उसका लाइक टर्म कोई है क्या, देखो है यहाँ पे। ओके, सो हम क्या करेंगे, उसको उनके एक दूसरे के साथ लिखेंगे क्योंकि एक दूसरे के लाइक टर्म। फिर हम देखेंगे तो 3 पावर वाला और कोई था नहीं, फिर 2 पावर वालों को ढूंढते हैं। तो ये देखो ये है 2 टर्म वाला, 2 पावर वाला प्लस 6y स्क्वायर। इसका और कोई है क्या जिसकी पावर 2 है, ये देखो है यहाँ प्लस y स्क्वायर, साइन वही है यार रखनी है। अभी वो 2 पावर हो गई, 1 पावर, देखो वेरिएबल लिखा है लेकिन उसके ऊपर पावर नहीं, मतलब यही है 1 पावर, तो प्लस 3y। और अभी ध्यान में देना इसका कोई साथी है क्या, नहीं, हमारे पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। सो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एंड। और अभी हम स्टूडेंट्स जो लाइक टर्म थे उनका कैलकुलेशन होगा, आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ये सिंगल ही था तो उसको उसके साथ कोई है ही नहीं तो उसको एज इट इज़ लिख दो। लेकिन ये जो थे
दोनों इनकी पावर भी 3 थी, उनका वेरिएबल भी y था, दोनों का वो लाइक टर्म है और दोनों सेम टू सेम है। सब फ़र्क इतना है कि एक प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, सो मतलब ये सेम होने के कारण प्लस माइनस माइनस तो जीरो बन जाएंगे, तो वो कट ही हो गया ऐसा समझो। ओके, या तो जीरो हो गए तो जीरो लिखा नहीं जाता है तो लिख छोड़ दो। अब ये दोनों लाइक टर्म है, देखो इनकी दोनों की पावर 2 है, y वेरिएबल है इनका, हाँ लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये जो है उसका पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या है कोएफिशिएंट इसका 1। तो हमें पता है कि एक है 6y स्क्वायर और एक है प्लस कर रहे हैं हम इनको अभी। देखो आप मल्टीप्लाई ज़रूर कर रहे हो लेकिन ऐसे स्टेप पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको साइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है। प्लस माइनस की साइन है तो वही करोगे ना। क्वेश्चन में आप बोलोगे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो अभी प्लस क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसी स्टेप पे पहुँच गया आप कि जहाँ पे प्लस और माइनस साइन बीच में आई है, तो वही करो आप। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। देखो अभी 6 और ये 1, तो आपको पता है जब सब एडिशन होता है तो आपको नंबर प्लस करने कोएफिशिएंट और ये y और y जिनकी पावर दोनों की सेम टू सेम रहेगी उसको 1 टाइम लिखना होता है। तो वही हम 617 और दोनों प्लस होने के कारण प्लस साइन 7y स्क्वायर, और ये जो है वो अकेला ही बचा है तो हम उसको लिखेंगे प्लस 3y। उसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज़ कॉपी करना है। ये हो गया उसका फाइनल आंसर। इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से आपको साइन के रूल्स पता होना ज़रूरी है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड।